केदार घाटी को बाय बाय बोलते हुए अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे दर्शन भी अच्छे से हो रहे। मम्मी केदार धाम को बाय बाय बोल दो। केदार धाम की बाय बाय। अब भगवान का बुलावा होगा तो फिर आएंगे। फिर आएंगे, भगवान ने सब अच्छा कर दिया। ये कल हम इन्हीं बर्फीले रास्तों से भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे और आज हमारी वापसी है घर की ओर। तो ये देखो यहाँ पे नदी है और नदी पूरी बर्फ से जमी हुई है। ऊपर बर्फ है दगड़ियों, नीचे गर्म पानी आता है। वाह क्या तरीका है दगड़ियों। कल हमने वो चढ़ाइयाँ चढ़ी थी और आज इन्हीं चढ़ाइयों से हम नीचे को आए और आज बारिश भी बहुत तेज हो रही है। कल तो बारिश नहीं थी, शायद हम सच्चे मन से आए थे भगवान के दर्शन के लिए, तो कल बारिश बिल्कुल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात दगड़ियों ये है कि दर्शन के टाइम बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। जैसे ही हम दर्शन करके रास्ते में थे बहुत तेज बारिश आ गई। भगवान ने हमें सच्चे मन से पुकारा था, बुलाया था मतलब। तो दगड़ियों कल हम लोग जब दर्शन के लिए जा रहे थे भोलेनाथ के, तो मौसम बहुत अच्छा था और रास्ते भी काफ़ी अच्छे थे। और सच बता रही हूँ आज तो इतना भयानक मौसम हो रहा, बारिश बहुत तेज़ और जगह जगह रोड इस तरह से ध्वस्त हो रखे हैं। ये देखो यहाँ किसी का पैर भी अटक सकता है, घोड़े खच्चर भी अटक सकते हैं। बहुत भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब रहा दगड़ियों। कल ये नाले नहीं थे, आज बहुत तेज़ बारिश है, तो बारिश की वजह से ऐसे भयानक नाले आ रखे हैं। ये आप देख सकते हो, ये रोड में भी बहुत कीचड़ हो रहा है। लोगों के आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ठंड से हल्द्वानी नाम सुना है? सुना है पर हाँ। तो दगड़ियों फाइनली हमारी यात्रा सफल रही। आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी, जगह जगह रोडों में कीचड़ हो गया था। पर हालत आप देख सकते हो ऐसी हो चुकी है, ये पूरा ये देख सकते हो। पर हमारे साथ हैं, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है त्रिशा यादव। कहाँ से हो आप? रुड़की। कैसा लगा आपको केदारनाथ की यात्रा करके? बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला ना? बिल्कुल। बस थोड़ी दिक्कत तो होती है यार, क्योंकि हर कोई भी मतलब हम परीक्षा देते हैं तो वो टफ होती है ना, पास होते हैं या नहीं, इसीलिए होती है। भगवान ने भी हमारे लिए एक परीक्षा करी है कि ये आते हैं या नहीं। तो एक ये है, आपका नाम क्या है? जिया यादव। जिया यादव। आप भी रुड़की से? नहीं, जलंधर से हो आप? अरे वाह, देखो इतने दूर दूर से आ रहे हैं यार। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो ये घोड़े की यात्रा है ना, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यार। वो बेजुबान है, उनको इतनी बुरी तरीके से खींच रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और जो डोलियों में ले जा रहे हैं, जो बास्केट में ले जा रहे हैं, चलो उनकी मजबूरी है, उन्हें अपना पेट पालना है। लेकिन जो खच्चरों में जा रहे हैं वो बहुत बेकार है, बहुत बेकार। और वैसे भी हमेशा पैदल यात्रा करनी चाहिए, वही सफल होती है। कभी भी घोड़े में या इसमें नहीं करनी चाहिए। तो दगड़ियों आपको मैं भी केदारनाथ के बारे में रूम में पहुंच के बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो दगड़ियों अब हम लोग, हमारी यात्रा पूरी संपन्न हो चुकी है। अब हम लोग लाइन में लगे हैं। इतनी लंबी लाइन है गाड़ी के लिए, गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक के लिए, क्योंकि नहीं गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो सोनप्रयाग में है ना हमारी गाड़ी? हाँ, सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो सच बताऊँ दादा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की चलने में, क्योंकि आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जाते टाइम तो चलो चढ़ाई थी, मौसम अच्छा था तो चले गए। आते टाइम बहुत बारिश थी, बहुत बारिश। नाले आ रहे थे, रोडों में पानी मतलब ऐसे बह रहे थे जैसे नाले होंगे। तो दादा ने मेरी इतनी हेल्प की है दादा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे प्यारे से दादा। तो दगड़ियों कल हम लोग आ चुके थे केदारनाथ की यात्रा पूरी करके, और जाते टाइम का मौसम काफ़ी अच्छा था। आते टाइम थोड़ा सा कष्ट हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। मौसम में जगह जगह नाले आए, रास्ते में जगह जगह नाले आए हुए थे, तो आने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि रास्ते में कीचड़ विचड़ भी बहुत हो रहा था। तो सबको ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी ऐसे डाउन में हुई। तो हमारे जो साथ के हैं मम्मी दीदी, बहुत बुरी कंडीशन हुई सबकी, बहुत ज़्यादा बुरी। तो मेरी भी हुई थी। हुआ क्या, मेरा पैर थोड़ा सा नस वस चढ़ गई थी चलने में। तो मुझे कौन लाया दिखाती हूँ।
मुझे लाने में ज़्यादा सहयोग इनका है। ये है हमारे प्यारे से दद्दा। दद्दा ये है मेरे प्यारे से दद्दा, सबसे प्यारे दद्दा। और ये है मेरी दीदी। दीदी कल आने में कैसा लगा आपको? प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके भी ऐसे आई। और सब अब मैं पूछती हूँ मम्मी से, मम्मी को कैसा लगा? दस कल आपको केदारनाथ की यात्रा से आते टाइम कैसा लगा बेटा? है बढ़िया लगा ना। हमारे दक्षु ने कितने 27 किलोमीटर आते टाइम पैदल यात्रा तय कर रखी है। अब मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपको कैसा लगा आते टाइम और जाते टाइम? आपको ज़्यादा जाते टाइम अच्छा लगा या आते टाइम अच्छा लगा? जाते समय तो बहुत अच्छा लगा। आते समय थोड़ी बारिश हो रही थी तो परेशानी हुई है। मतलब क्या परेशानी हुई आपको आते टाइम? आप पाँव में दर्द हो गया था। अच्छा, तो अब ठीक है आपको? तो दगड़ियों, केदारनाथ की यात्रा से आने के बाद हालत कुछ ऐसी हो चुकी है हमारे साथियों की। ये मम्मी, वो दीदी। जाओ जाओ दीदी जाओ। या कदम से कदम मिला रहे हैं बिल्कुल। तो दगड़ियों, हम लोग निकल चुके हैं धारी देवी के लिए। और धारी देवी में दीदी की देवरानी लोग भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम धारी देवी मंदिर जाएंगे, धारी देवी के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर उनसे भी मिलने उनके घर जाएंगे। यहाँ दीदी में दक्षु बैठे हैं, पीछे दद्दा और मम्मी बैठे हैं, और यहाँ दद्दा और मालिक। तो दगड़ियों, रास्ते में मुझे एक भैया पैदल दंडवत यात्रा करते हुए दिखे, पर मैंने ना पूछा नहीं क्योंकि गाड़ी रोकने की कहीं जगह नहीं थी, तो मैं गाड़ी रोक के पूछ नहीं पाई। पर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। यह है धारी देवी का मुख्य गेट। जय माँ धारी देवी। तो हम लोग धारी देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये नदी के बीचों बीच में है। अभी पहला मेन गेट दिखाया था उधर से, और हम लोग यहाँ इधर साइड से घूम के आए थे ये, और मेन गेट वहाँ से है। यहाँ से लिया हमने प्रसाद और माता को चढ़ाने के लिए चुंदरी। अब जाते हैं हम मंदिर की ओर, और हम नंगे पैर जा रहे हैं। तो दगड़ियों, अब हम लोग मंदिर के अंदर जाने लग गए हैं। यहाँ से मेन है, और मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ आधे ही तक का वीडियो फ़ोटो है। और उसके बाद यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी है अंदर के लिए, क्योंकि माता की फ़ोटो वीडियो कहीं भी वायरल नहीं कर सकते हैं। और आपको मैं एक ख़ास बात बता देती हूँ, सारे मंदिरों की छतें हमेशा बंद रहती है, पर यहाँ धारी देवी की छत एक साइड से खुली रहती है। मतलब धारी देवी हमेशा कैद नहीं रहती है। जिस तरीके से सारे भगवान हमेशा कैद रहते हैं, पूरी तरह से उनकी चारों किनारे छतें ढकी रहती है, पर यहाँ की छत क्या है, एक साइड से खुली है। मतलब माता कैद नहीं रहती है। और दगड़ियों, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि धारी देवी दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह एक युवा लड़की, दिन में एक जवान लड़की, और शाम को एक बुढ़िया के रूप में। फिर हमने दर्शन करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बोटिंग करनी भी ज़रूरी थी। पीछे जा, मम्मी के साथ बैठो। दक्ष से पापा जल्दी आओ, जाओ जाओ आगे बैठो अपनी जगह पे। कमलदा जी जी हेलो, इसमें तो एक सीट कम है उस्ताद, तुम जाओ जाओ। तो दगड़ियों, अब हमारी यहाँ पे बोटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दगड़ियों, आपको यहाँ के बारे में, धारी देवी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, जो 16 जून 2013 को आपदा आई थी केदारनाथ में, वो धारी देवी की वजह से आई थी। क्योंकि लोगों ने, यहाँ के आसपास के लोगों ने डिसाइड किया था कि धारी देवी का मंदिर यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह में रखा जाए। तो यहाँ से मंदिर जैसे ही उठाए, वैसे ही केदारनाथ में आपदा आ गई। कहते हैं कि धारी देवी चारों धामों की रक्षक देवी होती है, और यहाँ ये मतलब शक्तिपीठ भी मानी जाती है। यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन के बाद, यहाँ दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तो हम केदारनाथ के दर्शन के बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। और यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। अभी तो पानी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग धारी देवी के दर्शन करके आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं दीदी की देवरानी के यहाँ। तो दीदी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा।
क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने मैया के दर्शन करे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो वो है दद्दा। दद्दा को भी अच्छा ही लगा ये दक्षु। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मंदिर की सीढ़ी में कदम रखा तो खुशी खुशी आ ये तो खैर आते रहते हैं। आपको कैसा लगा? ये तो आते रहते हैं, खैर इन्होंने तो देखा है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें वही होता है, जहाँ जहाँ हम नई नई चीज़ देखते हैं तो नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो मैं आपको धारी देवी के बारे में भी, वैसे तो मैंने आपको मेरे ब्लॉग में बताया था, पर मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। अब मिलते हैं दीदी की देवरानी के यहाँ पे। तो गड़ियों रास्ते में हमें लेने के लिए आए हैं धीरज दद्दा, और यहाँ पे कर रहे हैं अब गाड़ी पार्किंग में, और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे 5 मिनट पैदल। हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी की देवरानी के यहाँ, मीनू दीदी के घर में। ये है दीदी। हेलो, खुश रहो। ये है दक्षु के भाई दोनों। हेलो बोलो, चलो हेलो बोलो, हेलो बोलो। बाबू हेलो करो शिवांश। हेलो गाइस, आप भी बोलो। ये हमारे दक्षु के चाचा के बच्चे हैं, ये चाचा चाची के। ओजस, और उनका नाम क्या है? शिवांश। ओजस शिवांश। वो ये बहुत ही ज्यादा शर्मीले हैं, अभी आ रहे हैं, अब दक्षु को पहचानने लग गए। दीदी ने खाना इतना टेस्टी बनाया था ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी हमारे लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। थैंक यू दीदी। खाना पीना खा के और आराम करके अब हम लोग जाने लग गए हैं, और दीदी लोग ने टीका वीका सब लगा दिया। कौन था उसमें? कौन सा निकाला होगा ना? ना मेरे पर्स में है। कब मिलेंगे हम? जब तुम जैकेट उतारोगे। तो हम लोग अब जाने लगे। आपकी बारी जब आओगी तो जरूर आओगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सोए रहे तो क्या अच्छा लगा? आपसे मैं पहली बार मिली, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दद्दा कहाँ गए? आप भी एक बारी दद्दा से मिलके भी बहुत, दद्दा से मैं दूसरी बारी मिल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाय बाय बोलो। अब जब आओगे तो पक्का घर आओगे ना। बाय 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 बोलो। मामी को प्यार कर दो, मामी को प्यार कर दो। ये नहीं करते, ये शर्माते हैं। शिवांश बाय बाय बोलो, मामी को प्यार कर दो। जब मैं भी करूँगी। तो अब देखते हैं इसके बाद हम कहाँ रुकते हैं, दिखाते रहूँगी आपको, बने रहना आप मेरे। बुढ़ापा में काटते हैं। ये दिरानी जेठानियों का मिलन प्यार। दीदी लोग हमें बाहर तक छोड़ने के लिए आए हैं, और ना बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये लोग जा रहे हैं करके, क्योंकि दीदी लोग श्रीनगर में रहते हैं तो यहाँ पे अपना कोई हुआ नहीं। जब कोई अपना आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे जब हम गए जाने लगे तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए बहुत। दीदी यहाँ पे टीचर हैं, यहीं जॉब करते हैं मतलब। अब हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे कि 2 नदियों का संगम है, मतलब अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। और नदियों का कलर आपको दिख रहा होगा, एक का ब्राउन है एक का ग्रीन है। तो इन नदियों का मतलब ग्रीन वैसे दिख रही है, वैसे ब्लू है, और इन नदियों का मिल के होता है गंगा नदी। तो इन दोनों नदियों का संगम बहुत ज़्यादा प्यारा, यहाँ पे नज़ारा भी बहुत प्यारा प्यारा है। तो नाचते गाते हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी बज रहे हैं रात के 11, और दादा लोग ने कहा चलो यहाँ से थोड़ा सा घूम लिया जाए। हरिद्वार में भी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं रुके, बस 5-10 मिनट ही रुके। तो ये है हरिद्वार की गंगा। यहाँ पे हमने नहाना वहाना भी नहीं किया क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ठंडा भी हो रहा था। तो अब देखते हैं इसके बाद हम लोग कहाँ रुकते हैं। कभी हमने खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग रही है बहुत तेज़।
तो दगड़ियों हम लोग अपनी यात्रा से घर को जाते टाइम अब 1 या 2 घंटे का रास्ता बचा है हमारे घर के लिए। और मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। वैसे तो मुझे इतना, मैं आप लोग को पता ही है मैं नहीं खाती हूँ कहीं, पर आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और किस्मत ऐसी है कि कहीं कुछ खुला हुआ दिख ही नहीं रहा, ना कोई रेस्टोरेंट ना कोई होटल। मम्मी को दीदी को नींद आई है, दादा और मैं जगह हैं। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, दादा भी, पर मुझे और दादा को भूख लग रही है बहुत तेज़। देखते हैं अभी रास्ते में कुछ मिलता है तो खाएंगे, नहीं तो फिर सीधे घर जाएंगे। तो दगड़ियों हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अभी हमने दीदी लोग को छोड़ा है, दादा लोग सामान वामान अंदर कर रहे हैं और अब हम भी जाते हैं घर को, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3:30। अब घर जाके हम भी सोते हैं क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। ये है दक्ष तो सोते सोते हैं, दक्ष को पता ही नहीं चला कब हम घर पहुंच गए। दक्ष कैसा रहा आपका सफर? आएंगे, कोमल को लेने आएंगे, बात होगी नहीं। बाय दादा, ये मेरे सबसे प्यारे दादा हैं। बाय मामा। दादा के साथ में पहली बार रही, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाय दादी। अब के जो मेरे ब्लॉग आएंगे ना 22 दिन बाद, वो दादा के साथ के होंगे लगातार, रोपा लगाते हुए। राजू बाय बाय। बाय बेटू। तो दगड़ियों फाइनली हम लोग केदारनाथ से घर आ चुके हैं। हम लोग आज सुबह 4 बजे घर पहुँचे और आते आते मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऐसी हो रही थी हालत की, मतलब कहाँ पड़े। हमने सामान भी अपना गाड़ी में ही रहने दिया, सामान भी हमने फिर बाद में निकाला। जब सोए आराम से फ्रेश हुए, अच्छे से नहाया धोया, उसके बाद हमने सामान निकाला क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो दगड़ियों मैं आपको केदारनाथ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब देखो, पहले जब हम जा रहे थे तो हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। किसी चीज़ के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उसको यूज़ करते हैं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, या तो ही हमें उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में तब हमें पता चलता है। तो केदारनाथ के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपको यात्रा करनी है केदारनाथ की तो सबसे पहले आप केदारनाथ की पैदल यात्रा करो। पैदल यात्रा ही आपकी यात्रा सफल होगी और वही सबसे अच्छी यात्रा। हालांकि रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, थोड़ी परेशानी होती है, पर पैदल यात्रा ही हमेशा सफल होती है। और जो एक घोड़े खच्चरों में जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख के आई हूँ, हम अपनी आंखों से देख के आए और मैंने मिनी व्लॉग में डाला भी था। खच्चरों की हालत इतनी बुरी हो रही थी ना, और उन लोग को इतनी बुरी तरीके से वो लोग खींच के लेके जा रहे थे। यार तुम इंसान हो, तुम तो कह सकते हो कि हम थक रहे हैं, लेकिन क्या वो बेजुबान कह सकता है कि मैं थक रहा हूँ? वो बेचारा तो बोल नहीं पाता, सीधे पड़ जाता और उसमें गिरने की भी डर रहती है। अच्छे खासे लोग, बिल्कुल हट्टे कट्टे मोटे लोग खच्चरों में जा रहे थे और उसमें जा रहे थे, क्या नाम है उसका, डोलियों में जा रहे थे, बास्केट में जा रहे थे। तो बता दूं मैं आप लोग को, हाँ बास्केट में और डोलियों में जो जाते हैं उनकी होती है मजबूरी क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। पर घोड़े खच्चरों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बेजुबानों की हालत ख़राब करते हैं यार, बेजुबानों के साथ अत्याचार करते हैं। और दगड़ियों मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ की यात्रा करते टाइम आप अपने साथ 1 या 2 बोतल पानी की ज़रूर रखें, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ने तक की 22 किलोमीटर का रास्ता है। वो 22 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना पड़ता है। तो उसमें जगह जगह हमारी, मतलब जितना हम ऊपर, ऐसा रास्ता है, बिल्कुल मानो ये ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते में हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे रास्ते में हमें जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी हमारी जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होते जाता है, हमारी सांस फूलने लगती है। तो सबसे पहले आप अपने साथ पानी की बॉटल्स रखें, और ये नहीं है कि एक साथ पानी गटका लो, हर 15-20 मिनट में एक सिप आप पानी की लें और साथ में एक कपूर, उसको सूंघते, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको सूंघते जाना। और दगड़ियों अपने साथ मतलब पानी वानी जो भी है, खाने पीने की चीज़, हम लोग तो मैगी वैगी सब कुछ लेके गए थे। रास्ते में हम चावल हमने पुलाव सब कुछ बनाया, गैस वैस रखा था एक छोटा। तो अपने साथ अगर कोई इस चीज़ को बवाल ना माने तो ये चीज़ आप लोग अपने साथ रख सकते हैं यात्रा के दौरान। और दवाइयाँ रखें, मूव रख लें, झंडू बाम रख लें, मसल्स पेन रख लें और मल्टीविटामिन रख लें, जिससे कि आपको बॉडी में थोड़ा सा चलने में आपको रिलैक्स मिले।
रेनकोट अपने साथ पहले ही रख लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि हम क्यों ले रहे हैं, लेकिन जब हमें रास्ते में चलते गए ना तो पता चला कि यार हाँ, इस चीज़ की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रेनकोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि ऊपर को ना जाते टाइम ज़्यादा वजन अपने साथ ना ले जाएं। अगर आपको ले जाना है तो एक जोड़ी कपड़े आप पहन के जाएं, एक जोड़ी रख के ले जाएं। ज़्यादा बाकी फालतू सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ वेस्ट ही होती है। हम लोग ये सोचते हैं हम साड़ी लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, इतना यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना भयानक वाला कीचड़, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। और मैं आपको बता दूँ, नीचे से जो सामान हम 10 रुपये का ले रहे हैं वो सामान हमें ऊपर 100 रुपये का, 120 रुपये का ऐसे मिलेगा, क्योंकि हमने नीचे से जो पानी की बॉटल्स ली थी वो 120 रुपये की ली थी, और ऊपर जाकर वो पानी की बोतल 100 रुपये की, 120 की, 90 की ऐसे मिल रही थी, क्योंकि महंगाई है। क्योंकि देखो 22 किलोमीटर से वो लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, और उनको भी तो चढ़ाई का जो चढ़ रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, जो ढोके जा रहे हैं, सामान जो ढोके ले जा रहा है, उस चीज़ का भी तो भाड़ा है। वो इतनी मेहनत करके नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोग से सुना, ये बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, नीचे तो सस्ता था, 20 रुपये की बोतल, ऊपर महंगी। अरे ये भी तो देखो यार, उनकी मेहनत है। वो बेचारे नीचे से ऊपर 22 किलोमीटर की चढ़ाई में वो लेके आ रहे हैं उसको, तो इतना तो उनका भी बनता है ना भाड़ा। तो नीचे से ऊपर ले जाने का इतना वो लोग लेते हैं। और दगड़ियों, और यात्रा के दौरान जब आप लोग चलते हैं तो किनारे किनारे चलिए, क्योंकि घोड़े खच्चर बहुत गंदी तरीके से चलते हैं। वो लोग किसी को नहीं देखते हैं कि कैसे चलना है, कैसे लोग आगे सामने और कोई भी चल रहा है, पैदल लोग भी चल रहे हैं, तो उन लोग को भी देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल धक्के मारते हुए लेके जाते। तो आप लोग को मैं इतना बताऊँ, जितना मुझे आइडिया हुआ, और बाकी तो मैंने आप लोग को व्लॉग में सब कुछ दिखाई रखा है, तो पूरे मेरे व्लॉग को देखिए। तो कितने पार्ट बनते हैं केदारनाथ के अभी तक का, तो सिर्फ मैंने 2 ही व्लॉग डाल रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अब कितने और बनते हैं पता नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा कोई और कोई लंबा ट्रिप कहीं का होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आपको उसका आइडिया भी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे जाना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए। और इसके बारे में जितना मुझे आइडिया आया, जितना मुझे नॉलेज मिली कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।